हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने क्या समाप्त कर दिया था, प्रमुख स्थल पढ़ाने सारे समाप्त कर दिए थे। आज हम मध्य पाषाण काल के जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे और इसी वीडियो में लगभग मैं सारा समापन कर दूंगा आपका। ठीक है। चलो, तो आज हमारी कौन सी क्लास है? आज हमारी क्लास नंबर 20 है। ठीक है। उसके बाद हम नव पाषाण काल को पढ़ेंगे। देखो, इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखो, जीवन शैली जीवन शैली के बारे में इससे इस बार हमें पता चलता है कि ये वाली जो जीवन शैली थी, मतलब कि मध्य पाषाण काल की जीवन शैली थी वो पुरा पाषाण काल से थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी। थोड़ा सा बदलाव आ गया था उसमें, थोड़ा सा ठहराव आ गया था। ठीक है। संगठित वगैरह जीवन हो गया था उनका। ठीक है। कुछ व्यवस्थित रूप से वो लोग करने लगे थे। चलो, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखो, पूर्व पाषाण कालीन मानव की अपेक्षा भिन्न थी। ठीक है। कैसे भिन्न थी? देखो अभी। ठीक है। देखो, अभी शिकार पर निर्भर थी, लेकिन शिकार पर निर्भर थी इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। पहले वो अलग अलग प्राणियों का शिकार करते थे, लेकिन यहाँ पर जो गाय, भैंस, बैल, बकरी का भी शिकार करने लगे, जिससे कि हमें पता चलता है कि उनका जो जानवर है उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज और बड़ी थी उनकी। ठीक है। आगे चलकर इन्हीं को इन्होंने पालतू बना लिया। ठीक है। पशुओं से परिचय बढ़ा। हाँ, वही बात जो मैंने अभी बोली, पशुओं से इनका परिचय धीरे धीरे बढ़ गया था। पिछले वाले काल की अपेक्षा इस समय में इनका परिचय अधिक ज्यादा हो गया था पशुओं से। ठीक है। मृद भांडों का निर्माण करना भी सीख गए। जो मिट्टी की जो बर्तनों का निर्माण है वो करना सीखे, जो कि मैंने आपको बहुत सारे स्थलों में पढ़ा है कि भाई ये मृद भांड का निर्माण करते थे, या मृद भांड अनगढ़ थे, या जैसे भी थे ये करना सीखे थे। लेकिन ये बात यहाँ पे जानने वाली है कि मृद भांडों का उपयोग तो ये करना सीख गए थे, लेकिन सीखे कब थे, किस चरण में सीखे थे? लेकिन ये जो जब मध्य पाषाण काल का चरण या इनका अस्तित्व समाप्त हो रहा था तब इन्होंने सीखा था, प्रारंभ में नहीं सीखा था इन्होंने। ठीक है। तो मैंने लिखा है अपने अस्तित्व के अंतिम चरणों में इन्होंने क्या करना सीखा था? मृद भांड का निर्माण करना सीखा था, अच्छी तरीके से सीखा था। ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, अंत्येष्टि संस्कार विधियों के बारे में ये इन्हें जानकारी हो गई थी, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये किसी न किसी रूप से धर्म में भी विश्वास करने लगे थे। पहले ये धार्मिक नहीं थे, धार्मिक पद्धतियों में या धर्म के बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे इनमें क्या बदलाव आया? धर्म के प्रति भी इनमें कुछ कुछ बदलाव आने लगा था। ठीक है। ठीक है। तो वो हमें कहां कहां से परिलक्षित होता है या दिखाई देता है? वो हमें बहुत सारी इनके जो संस्कार विधि है ना, अंतिम संस्कार विधि, उनसे दिखाई देता है। देखो, देखते हैं आगे। ठीक है। अंत्येष्टि संस्कार विधियों के विषय में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। सराय नाहर, ठीक है, और मैदाह से जो है हमें इनके बारे में, यहाँ से हमें समाधियों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अब जब समाधियों के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है, तो कुछ और चीजों के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। जैसे कि देखो, यहाँ पर ये जो मुख्य स्थान है, सराय नाहर, ठीक है, और मैदाह, ठीक है, इनसे हमें क्या पता चलता है? यहाँ से हमें समाधियां मिलती हैं। ठीक है। यहाँ से हमें समाधियां मिलती हैं, लेकिन इन समाधियों में कुछ एक स्पेसिफिक चीज मिलती है, जैसे कि एक व्यवस्थित रूप मिलता है। कुछ चीजें इन्होंने फॉलो करी हैं जो हर समाधि में लगभग मिली है। ठीक है। तो जैसे जैसे क्या? ठीक है। मृतकों को गाड़ते थे मृतकों को। ये नहीं है कि आदमी मर गया तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया या उसको मार के खा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। अब उसको समझने लगे थे भाई इनको गाड़ना चाहिए। ठीक है। इनको गाड़ना चाहिए। तो ये सिमिलैरिटी इनकी लगातार हमें देखने को मिली है। ठीक है। और देखो, मैंने आपको बताया था कि इनका जो एक बॉडी जो होता था, उसकी बॉडी को भी एक निश्चित दिशा में रखते थे कि सिर्फ उत्तर की ओर, पैर पश्चिम की ओर। ठीक है। तो इस तरह से इनकी जो सबको दफनाते थे उसमें भी कुछ ना कुछ एक स्थायित्व आ गया था। ठीक है। जगह जगह वो वेरी करेगा, जगह जगह के स्थान के, ठीक है, स्थानों पर। देखो आगे, जब ये किसी मृतक को मारते दफनाते थे तो उसमें क्या रखते थे? उसके साथ साथ मृतक के शव के साथ साथ कुछ खाद्य सामग्रियों को ये दफनाते थे। इनको ये विश्वास था कि शायद इस लोक के अलावा भी, इस लोक के अलावा भी कहीं दूसरी लोक में भी
कुछ ना कुछ है, मतलब ये मानते थे कि जैसे हम ये यहाँ रहते हैं, जब ये मरते होंगे तो कहीं जाते होंगे तो वहां इनको कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से सोच कर ही कुछ खाद्य सामग्री रखते थे, औजारों को रखते थे और हथियारों को रखते थे। मतलब दूसरे संसार में ये विश्वास करने लगे थे, ठीक है, कि इस संसार के अलावा भी कहीं कोई दूसरा संसार है। वही वही वाली बात आ गई, लोकोत्तर जीवन में भी ये क्या करने लगे थे, विश्वास करने लगे थे। लोकोत्तर जीवन वही इस लोक से भी कहीं और कोई जीवन, ठीक है, लोकोत्तर जीवन में विश्वास करने लगे थे। आगे देखते हैं, देखो इनके, ये तो हो गया समाधि वगैरह इनके बारे में हो गया, ठीक है, इतना हमें पता चल गया। देखो चित्र और नक्काशियों के बारे में हमने बहुत सारे स्थलों में पढ़ा है, ठीक है। उससे हमें क्या पता चलता है, चित्र और नक्काशियों से भी हमें इनके सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में पता चलता है, ठीक है। आर्थिक जीवन विशेष रूप से नहीं पता चलता क्योंकि शिकार पर निर्भर करते हैं, गाय भैंस वगैरह इस पे कोई व्यापार वगैरह तो था नहीं, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी जो भी पता चलता है आर्थिक जीवन के बारे में, वो हमें जो भी पता चलता है किससे पता चलता है, चित्रों से पता चलता है और नक्काशियों से। नक्काशी किसी भी पत्थर वगैरह या शैलाश्रमों पर कुछ नक्काशी कर देते थे, ठीक है, उकेर कर, कुछ उकेरना मतलब किसी भी पत्थर को खोद खोद के तोड़ तोड़ के उस पर कुछ लिखना, उसको नक्काशी बोलते हैं, ठीक है। या उकेरना, उकेरना भी इसी को बोलते हैं। शब्द आते हैं ऐसे तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या पता चलता है, सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है, आर्थिक जीवन के क्रियाकलापों के विषय में हमें जानकारी मिलती है, अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, ठीक है। देखो आगे कुछ कला, ठीक है, कला में सारे आपके अस्त्र और औजार वगैरह आ जाएंगे, और चित्रकला, ठीक है, वो चित्र वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। कला प्लस चित्रकला से समृद्ध स्थल जो बहुत ज्यादा मात्रा में, देखो चित्र वगैरह हर जगह से पाए गए हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में, ठीक है, कला वगैरह कुछ ना कुछ विशेषता इनकी कहीं ना कहीं रही है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक जहां भरमार रही है, हम उन स्थलों को जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे कि भीमबेटका, आपको पता ही है, पिछली वीडियो में सभी स्थानों के बता चुका हूं मैं। भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, और मिर्जापुर, ये मुख्य स्थल है जहां से हमें कला और चित्रकला से संबंधित साक्ष्य बहुत भरमार मात्रा में मिलते हैं। तो ये हमें याद रखने हैं, ठीक है, स्टार लगा के इन स्थलों को याद रखो, अच्छे से मैपिंग वगैरह करके रखो कहाँ कहाँ है, मैंने बताया हुआ है अच्छे से। अब देखो इसका विस्तार देखो किसका विस्तार, कला और चित्रकला का, कहां से कहां तक थी, ठीक है। देखो ये पश्चिम उत्तर पाकिस्तान में चारगुल से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक, ठीक है। पाकिस्तान में पश्चिम और उत्तर पाकिस्तान में चारगुल से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक, ठीक है। उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में केरल तक, दक्षिण में कहां तक, केरल तक इनका विस्तार था। हो गया। आगे देखो शैलाश्रयों से जहां पे इस पत्थरों के शैलाश्रय थे, ठीक है, इन स्थलों के बारे में हमें कुछ पता चलता है और इन स्थलों से भी हमें कुछ पता चलता है। देखो शैल चित्रों के जो स्थल थे, ठीक है, मतलब शैल चित्रों के स्थल जहां पर गुफा वगैरह जो होती थी, वहां पर जो इन्होंने चित्र बनाए थे, ठीक है, तो उनसे कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे कि मुरहना पहाड़, ठीक है, यहाँ पे एक शैल चित्रों से संबंधित स्थल है, ठीक है, भीमबेटका, आदमगढ़ और लाखा जुआर, ये कहां पड़ते हैं तीनों, एमपी में। मुरहना पहाड़ कहां पड़ता है, यूपी में। और एक अगला है क्या है ये, कुपागल्लू, ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, ठीक है, ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, ठीक है। तो ये जो स्थल हैं स्पेसिफिक शैल चित्रों के स्थल हैं, यहां से हमें क्या क्या पता चलता है, इन चित्रों के स्टडी करने के बाद हमें क्या पता चलता है, ये हमें जानना है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ शैल चित्रों के स्थल हमें मुख्य रूप से पता चल गए कि कौन कौन से है और कहाँ कहाँ है, किस किस स्टेट में है, पता चल गया। अब जब इन शैल चित्रों की स्टडी करी गई तो हमें क्या पता चलता है, इन शैल चित्रों की जब स्टडी की गई तो हमें पता चलता है शिकार के बारे में, ठीक है, भोजन जुटाने के बारे में, ठीक है, शिकार कैसे करते थे, भोजन कैसे जुटाते थे, मानव क्रियाकलाप के बारे में हमें यहाँ से स्पेसिफिक रूप से पता चलता है, ठीक है। देखो अब स्पेसिफिक इसमें आदमगढ़ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। आदमगढ़ के बारे में हम स्टार लगा के लिखना। आदमगढ़ के बारे में हमें गैंडे के शिकार के चित्र कुछ मिले हैं।
किसके? गैंडे के शिकार के। तो गैंडे के शिकार के चित्र हमें भीमबेटका से भी मिले हैं, ठीक है, यहाँ से भी मिले हैं गैंडे के, ये भी याद रखना। लेकिन एक गैंडे के जो शिकार को, जो गैंडे के जब शिकार कर रहे थे उसके चित्र जो उकेरे गए हैं, जो वहां पे करे गए, बनाए गए हैं, ठीक है, वो आदमगढ़ में भी बनाए गए हैं। और इन चित्रों से क्या पता चलता है? इन चित्रों से ये पता चलता है कि जो बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, इनका ये लोग क्या करते हैं? समूह में शिकार किया करते थे, ठीक है। तो गैंडे के शिकार के चित्र मिले हैं और इससे ये आइडिया लगाया गया है, ये अनुमान लगाया है कि बड़े जानवरों का शिकार किस में होता था? समूह में होता था। हो गया क्लियर? आगे देखते हैं। अब जो इन्होंने चित्र बनाए हैं, ठीक है, चित्र जो बनाए जैसे कि पशुओं का चित्रांकन मोटी रेखाओं द्वारा, मोटी मोटी रेखाओं द्वारा, एक विशेषता मोटी रेखाओं द्वारा, ठीक है, चित्रांकन मोटी रेखाओं द्वारा। पशुओं का शरीर पूर्णतः या अंशतः आड़ी रेखाओं द्वारा। जब कोई मान के चलो कोई चित्र बना दिया, उसके शरीर में ऐसा, ये या तो ऐसे करके आड़ी रेखा पूरे पूरे शरीर में बना देते थे, ठीक है, या थोड़ी बहुत बना के छोड़ देते थे, तो पूर्णतः बनाते थे या अंशतः कहीं कहीं, ठीक है। और एक विशेषता क्या थी? मोटी रेखाओं द्वारा, मोटी रेखाओं द्वारा ये चीज देखी गई थी, ठीक है। इन तीनों तरीकों के, कौन से तरीके? मोटी रेखाओं वाले, पूर्णतः, अंशतः, तीनों तरीकों के उदाहरण हमें कहां कहां से प्राप्त होते हैं, ठीक है, कहां कहां से? मुरहना पहाड़ से प्राप्त होते हैं, भीमबेटका से प्राप्त होते हैं और आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। आदम मतलब इन तीनों के गुहा शैल, जहां जहां ये गुहा शैल पाए गए हैं, ठीक है, और ये गुहा शैल कहाँ पाए गए हैं? मुरहना पहाड़, ठीक है, भीमबेटका और आदमगढ़, ठीक है। यहां से हमें इन तीनों तरीकों के उदाहरण हमें यहां से मिलते हैं, तीनों तरीकों के उदाहरण हमें मिलते हैं। साथ में एक चीज और पढ़ेंगे, ये जो चित्र बनाते थे उसमें कुछ रंगों का प्रयोग करते थे, जैसे कि गहरे लाल रंग का प्रयोग करते थे, हरे रंग का प्रयोग करते थे, सफेद कलर का प्रयोग करते थे और पीले कलर का प्रयोग करते थे। किसमें? ठीक है, ये सब कलर हैं, रंग हैं, ठीक है, चित्रों में प्रयोग करते थे, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, चित्रों और नक्काशियों से हमें इनके सामाजिक जीवन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिलती है, जैसे कि अनुष्ठानों के बारे में, यही यौन संबंधों के बारे में पता चलता है, ठीक है, बच्चों के जन्म से संबंधित अनुष्ठानों के बारे में पता चलता है, ठीक है। देखो, अनुष्ठान है ये, संबंधी अनुष्ठानों के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे कि यौन संबंधी अनुष्ठानों के विषय में जानकारी मिलती है, बच्चों के जन्म के अनुष्ठान संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। बच्चों के पालन पोषण से संबंधित कुछ अनुष्ठान रहा हुआ होते होंगे, तो ठीक है, उनके बारे में हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। अगला है और लास्ट है, सब जो दफन करते थे उनसे भी संबंधित कुछ अनुष्ठान हैं, ठीक है, जो ये अपने समय में करते होंगे, उनके विषय में हमें जानकारी मिलती है। ऑल ओवर हमें इससे ये पता चलता है कि पिछले काल की अपेक्षा, ठीक है, ये वाला जो काल था थोड़ा संगठित हो चुका था, थोड़ा व्यवस्थित हो चुका था, ठीक है, लोग समूह में रहने लगे थे, समूह में कार्य करने लगे थे, ठीक है, एक परिवार या समाज की संरचना धीरे धीरे होने लगी थी, ठीक है। तो इस काल में और इस काल में ये सारा चीज अंतर है। हाँ, सामाजिक परिवर्तन देखा गया है, लेकिन आर्थिक परिवर्तन अभी इतने रूप थोड़ा बढ़ चल के नहीं देखा गया, इतना चेंजेस नहीं आए थे, लेकिन सामाजिक संस्कृति वगैरह में इसमें परिवर्तन काफी रूप से आ गए थे, ठीक है। तो आज के हमारी वीडियो में इतना ही था। अपना 24 तारीख से आपको पता ही है बैच लॉन्च होगा, ठीक है, 4 से 5 वीडियो पर डे पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर पाएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।